स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा सत्र आज से सांसद सुधीर गुप्ता ने की अपील, बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। विकास के सोपान तय कर रहा है नीमच शहर, वार्ड क्रमांक 14 में 24 लाख से बनकर तैयार होगी सड़क। गंगा जल संवर्धन अभियान का समापन, नीमच बनासा जावर में हुए कार्यक्रम, सीएम का भाषण लाइव सुना गया। पटवारी उतरे सड़कों पर, सौंपा ज्ञापन, रखी मांगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता ने मंदसौर सांसदीय क्षेत्र के सभी अभिभावकों से विनम्र अपील करते हुए कहा है कि शिक्षक आज के समय में अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षक के अधिकार आपको उपलब्ध है, अपने बच्चों को शासकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। शिक्षा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा के अधिकार आप सभी को उपलब्ध है, अपने बच्चों को शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं और उन्हें अवश्य रूप से स्कूल भेजें। सरकारी स्कूलों में समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। यह बात नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने कही। शिक्षा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले सांसद सुधीर गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें संसदीय क्षेत्र के समस्त परिवार से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कराएं और उन्हें स्कूल जरूर भेजें। सांसद सुधीर गुप्ता ने यह अपील की कि सरकारी स्कूलों में भोजन के लिए व्यवस्था है, गणवेश की व्यवस्था है, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था है, साथ ही बच्चों को लैपटॉप भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इन सुविधाओं का लाभ सभी बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए शिक्षक की अनिवार्यता को समझते हुए बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। नमस्कार, सभी संसदीय क्षेत्र के अभिभावकों को नए शिक्षा वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और साथ ही आग्रह है कि शिक्षा यह आज एक अनिवार्य आवश्यकता है और शिक्षा के अधिकार भी आपको उपलब्ध हैं कि आप अपने बच्चों को शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाएंगे, तो निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। आज हम सब जानते हैं कि समाज जीवन में अगर अपने परिवार को आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है और इसीलिए प्रत्येक परिवार से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल अनिवार्य रूप से भेजे। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, उनको गणवेश की व्यवस्थाएं हैं, उनके साइकिल की व्यवस्थाएं, उनके पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्थाएं हैं और लैपटॉप तक भी और बड़ी क्लासेस में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। आज हम सब जानते हैं कि जाति, समाज, वर्ण, वर्ग, इस सबसे ऊपर हमने अगर शिक्षित होंगे तो हम सबसे स्नेह कर पाएंगे, सभी जातियों से स्नेह कर पाएंगे, सभी समाज वर्ग से स्नेह कर पाएंगे और इसीलिए शिक्षा के अधिकार का उपयोग करिए। और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आप सब के बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और आप अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल अवश्य भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच नगर परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 14 में शमशान रोड से एससीटीपी प्लांट तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य के लिए कल भव्य भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। नीमच नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 14 शमशान रोड से एससीटीपी प्लांट तक सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण के लिए कल भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सड़क निर्माण की कुल लागत 23 करोड़ 67 लाख है। भूमि पूजन कार्यक्रम सही 4 बजे नीमच कैंट स्थित शमशान के पास आयोजित हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद नीमच की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा की गरिमा में उपस्थिति रही। साथ ही कार्यक्रम में उपाध्यक्ष रंजना करण सिंह परमार, लोक निर्माण विभाग के सभापति मनोहर मोटवानी, वार्ड नंबर 14 की पार्षद किरण शर्मा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया सहित नगर पालिका परिषद के सभी पार्षदगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज यहाँ पर हम मुक्ति धाम, जो जीवन का अंतिम पड़ाव होता है और यहाँ पर सड़क की आवश्यकता के बारे में लगातार हम लोगों को जो सूचना मिल रही थी, हमने इसका जो आज 24,60,000 की लागत से एक बड़ा काम यहाँ पर जो भूमि पूजन किया है और मन में खुशी है कि जहाँ आवश्यकताएं होती हैं निर्माण कार्य की और जब प्रक्रियाओं के बाद कार्य शुरू होता है तो मन में खुशी होती है। और आज इस उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारे निपानिया के गुरुजी भी आए थे, तो और ज़्यादा प्रसन्नता की बात रही। विधायक जी, मेरे पार्षद बहन, हम सब यहाँ पर आए हैं और भूमि पूजन हुआ है। जल्द ही बहुत ही अच्छा सीसी रोड, लगभग 200 मीटर जो इसकी लंबाई है,
6 मीटर ये चौड़ा रहेगा और 25 लाख की लागत लगभग से ये बन के तैयार होगा, जो जनता को समर्पित होगा। 23,67,000 की इस सड़क का आज भूमि पूजन हुआ है। मुक्तिधाम की इस सड़क के भूमि पूजन के लिए काफ़ी समय से लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ पर ये नीमच और छावनी का एक बहुत बड़ा पुराना शमशान है, जहाँ पर भी इतने सालों में बहुत दिक्कतें आ रही थी। यहाँ के रहवासियों और आम नागरिक को भी बड़ी सुविधा मिली है और आज ये जो रोड बन रहा है ये 200 मीटर लंबाई है इसकी और 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। बहुत अच्छा रोड बनेगा। नीमच के शहरवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब यहाँ गमी हो जाती थी और शव यात्रा आती थी तो लोग बड़े परेशान होते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना कीचड़ अभी भी दिखाई दे रहा है। इससे निजात मिलेगी और मैं नगर पालिका अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये सड़क का जो भूमि पूजन किया है और ये जो एक सौगात दी है बहुत अच्छी दी है, जिससे सभी को सुविधा होगी। एक और मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष विषय रखा था कि जो प्राइवेट बस स्टैंड की छोटी पुलिया है वो 1,63,00,000 रुपए की उसकी लागत है, जिसका सिर्फ अब उसकी TS होकर आ चुकी है। पर चूंकि वहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज से उसका अप्रूवल होकर नहीं आई है, जो काफ़ी 2.5 सालों से लंबित पड़ी हुई है। मैंने आज अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया है कि आप इसको अप्रूवल करा के और मंगवा लीजिए, ताकि नीमच शहरवासियों को ये एक बड़ी सौगात मिलेगी। पिछले साल पानी में इन्हीं दिनों के बात है, एक छोटा सा बच्चा उस पुलिया में बह गया था। उसकी खोज की गई थी, 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला पर वो बच्चा नहीं मिला और आज फिर से बारिश का मौसम है, इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण का भी भूमि पूजन वो करे और नीमच को एक बहुत बड़ी सौगात मिले, क्योंकि प्राइवेट बस स्टैंड शहर का मुख्य जो बस स्टैंड है, यहाँ पर कई जनता आती जाती है, उनको सुविधा मिलेगी। एक और मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारा कीर्ति नगर का जो एक रोड है वो प्रस्तावित है, वो भी होना है, उसका भूमि पूजन भी वे जल्द करवाएं। साथ ही कीर्ति नगर से महू रोड का एक रोड है जिसकी लागत 80 लाख की है, उसका टेंडर लगना बाकी है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसका टेंडर भी लगाकर जल्द से उसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वृंदावन कॉलोनी की एक जो सड़क है उसका भी जल्दी उसका टेंडर लगने वाला है और इन्हीं कामों को लेकर आज हम लोग बैठे थे और उनके समक्ष मैंने ये सारे विषय रखे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपकी छोटी पुलिया जो 2.5 साल से विगत लंबित पड़ी हुई है उसे भी जल्द से जल्द बनवाएंगे और जो रोड बने लंबित पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द बनवाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में खंडवा के मंडी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश व्यापी जलगंगा सर्वोदन अभियान का समापन समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नीमच स्तरीय जलगंगा सर्वोदन अभियान का समापन समारोह ग्राम पंचायत छायर में विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जलगंगा सर्वोदन अभियान जल सहजने जल संरक्षण का जल आंदोलन बन गया है। प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी बड़ी संख्या में खेत तालाब अमृत सरोवर के निर्माण कार्य और डांगवेल रिचार्ज के कार्य किए गए हैं। जनपद अध्यक्ष शारदा मदन लाल धनगर, अर्जुन सिंह सिसोदिया, अनिल शर्मा, सरपंच अमृत लाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।
नीमच में आज प्रदेश के पटवारियों ने स्थानांतरण नीति में की जा रही अनदेखी को लेकर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के पटवारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण नीति में की गई अनदेखी पर नाराजगी जताई। ज्ञापन में कहा गया कि पति पत्नी दोनों शासकीय सेवक होने पर भी एक जिले में पदस्थापना नहीं दी गई, महिलाओं को ससुराल जिले में नहीं भेजा गया और गंभीर बीमारी से पीड़ित पटवारियों को गृह जिले में पदस्थ नहीं किया गया। पटवारियों का कहना है कि उन्होंने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है, लेकिन उनके वेतन, पदोन्नति और स्थानांतरण जैसे अधिकारों में लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द न्यायोचित निर्णय लिया जाए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया है। आज उसी क्रम में जिला नीमच में भी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रदेश के पटवारियों की विभिन्न मांगे हैं, जिनमें सबसे प्रथम है हमारा अंतर जिला संविलियन नीति, जो शासन ने अभी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। उसमें ये रखा था कि जो अन्य जिलों में पदस्थ थे, दूसरे जिले के निवासी दूसरे जिलों में पदस्थ थे, तो उनको अपने गृह जिले में जाने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उसके तहत हमारे हजारों साथियों ने आवेदन करे थे, लेकिन शासन द्वारा मात्र 509 स्थानांतरण किए गए, बाकी आवेदन सारे पेंडिंग में डाल दिए गए, जिससे हमारे साथी स्थानांतरण से वंचित थे। वो दूसरे जिलों में पदस्थ थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर से कार्य कर रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये थी कि भाई उनके बाकी जो आवेदन पेंडिंग है, उनकी स्थिति हमको बताई जाए कि भाई क्यों नहीं किया गया उनका स्थानांतरण। और अन्य मांगे हमारी जो वर्षों से चल रही है, समयमान वेतनमान को लेके हो या 2800 ग्रेड पे को लेके हो, ये सभी मांगों को लेकर 9 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और एक स्थानीय मांग थी, उसको भी शामिल करते हुए नीमच में 10 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन दिया, आगामी दिनों में मांगे नहीं मानी जाती तो क्या पटवारी संघ का क्या निर्णय रहेगा? अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो जैसा हमारे प्रांताध्यक्ष जी तय करेंगे, उस हिसाब से चरणबद्ध आंदोलन आगे चलेगा। आपका नाम बताइए। दिलीप से चुंडावत, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ नीमच। नीमच जिले के धनेरिया कला गांव में किसान किशोर अजमेरा की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जे की कोशिश करते हुए फायरिंग की। विरोध करने पर पीड़ित की बाइक तोड़ी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। किशोर ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। गांव धनेरिया कला में एक किसान की जमीन को लेकर भूमाफियाओं द्वारा की गई दबंगाई और फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुनो भैया ने एक और अपने नमन भैया, इन्होंने मेरे को बोला था कि 500 रुपए मैं तुमको दूंगा, ने तू कटे आओ धनिया गाँव में आओ, क्योंकि मैं आई हूँ मैं, तो ठीक है मैं और आटे आयो तो उस भागी चली गई। आटे के लिए बुलाया आटे माते बुलाया तो रुक जा। पीड़ित किशोर पिता भेरूलाल अजमेरा निवासी ने बताया कि उसकी पैतृक जमीन जो 1999 से खरीदी हुई है, पर भूमाफिया जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर ने बताया कि 27 तारीख को कमलेश धनगर पिता दुग्गी शंकर धनगर, नमन गुर्जर पिता सोहनलाल गुर्जर और उनके साथी जबरन खेत पर पहुंचे और धमकी दी कि यदि 2 घंटे में जमीन खाली नहीं की तो वे हथियारबंद साथियों के साथ लौटेंगे। भयभीत होकर पीड़ित ने तुरंत बयान थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरोपियों ने बंदूक और कुल्हाड़ी से लैस होकर खेत पर फायरिंग कर दी, जिससे पीड़ित परिवार जान बचाकर भागा। हमले में उनकी बाइक को पत्थरों से तोड़ा गया। गांव के लोगों के साथ दोबारा पहुंचने पर हमलावरों में से एक तुषार राठौड़ को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसे पैसे देकर बुलाया गया था। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बयान पुलिस ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है। इस मामले में किशोर अजमेरा ने नीमच जिले के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल को सोमवार को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। बताया गया है कि विवादित जमीन 1999 में नानू राम पिता मोड़ी राम आंजना से खरीदी गई थी। नानू राम की मृत्यु के बाद वहां जमीन उनके 4 बच्चों में विभाजित होनी थी, लेकिन भूमाफियाओं ने केवल एक पुत्र बसंती लाल से जबरन रजिस्ट्री करवा ली, जबकि बाकी 3 वारिसों की कोई सहमति नहीं ली गई। न्यायालय में नामांतरण की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कर इसे निरस्त भी कर दिया गया है। बावजूद इसके भूमाफिया जमीन हड़पने की नियत से लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़ित किशोर अजमेरा ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल से मांग की है कि झूठी एफआईआर को तत्काल खारिज किया जाए।
दबंगों के खिलाफ आईपीसी की सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए। ये मामला धनेजा कला का है। मैं किसान हूँ और खेती से मेरे गुजर बसर चलता है और मैं खेत पे था, मैं और मेरा भतीजा। तो दिन में लगभग ये 3 बजे लगभग कमलेश धनगर और नमन गुजर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए और मेरे भतीजे को बुलाया, बोले यहाँ। वो उतर के आया और भतीजे को बोले कि ये जमीन पे हम कब्जा करेंगे, तुम जानते नहीं हो, मैं नमन गुजर और कमलेश धनगर कहते हैं। और मेरे भतीजे ने बोला कि भैया ये जमीन हमारी है और मत करो फोकट। तो उनने दादागिरी से बात करी और बोला कि 2 घंटे के अंदर हम आएंगे और ये जमीन पे कब्जा करेंगे। फिर मैं आया तो गाड़ी स्टार्ट करके वो चले गए। फिर मेरा भतीजा, मैं, मेरा भाई बालकिशन थाने में गए। हम लगभग 3-4 बजे के आसपास हम वहाँ से थाने में गए और एफआईआर करवाई। हमने एफआईआर करवाई उनके नाम की और सारी चीज़ें बताई उनको कि 2 घंटे में फिर आएंगे वो गुंडे लेके। तो ये अवगत करा दिया था थाना प्रभारी को भी। उसके बावजूद भी ये 2 घंटे बाद वापिस आए। लगभग 6:30-7 बजे के लगभग ये पूरा काबिला के साथ गुंडे नमन गुजर जब भी हमने वो गुंडा आए, जिसे हमने थाने में फोन लगाए तो थाना प्रभारी कोई भी नहीं आया, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद ये 2 गाड़ी पहले आई जो उन्हें थोड़ी हमारे खेत से आगे निकाली और फिर जब 3 गाड़ी पीछे आई तब हमने रोकने की कोशिश करी तो रुके नहीं वो 2 गाड़ी और 3 गाड़ी आई जो रुकी। हम उन 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश करी और हमारी मोटरसाइकिल जो हमारे खेत में पड़ी थी परिवार की, तो वो 2 गाड़ी आगे जो निकल गई और उतर के आके और मोटरसाइकिलों को तोड़ी। उन्होंने कम से कम 14-15 तोड़ी। फिर भी मैंने एफआईआर में 5 गाड़ी दिखाई। मैंने कहा कोई बेचारे दूसरों की गाड़ी का आना जाना हो तो अच्छा नहीं है। तो 5 गाड़ी हमारे परिवार वालों की जो आज भी पड़ी है बिल्कुल तोड़ी में लट तलवारों से, भाटों से। कितने लोग आए थे और क्या तकरीबन थे 5 गाड़ी में 25 से 30 आदमी थे और उसके बाद मोटरसाइकिलों से भी आए थे जो माहौल देख के भग गए। गाँव वाले सारे आए तो सब भगना चालू करता, जिसमें से एक को हमने पकड़ भी लिया, तुषार राठौर जो मनासा का निवासी है। उसको पकड़ा, उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं तुषार राठौर हूँ, मेरे को तो पैसे देके नमन गुजर लाया है और मैं तो ये सब कुछ नहीं है, मैं तो मजदूरी से आता हूँ और ये लोग लाते हैं मेरे को, मैं जाता हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? बघाना पुलिस ने सुनाई मैं बघाना पुलिस से भी न्याय चाहता हूँ और ये जमीन मेरी है और मैंने ये जमीन 30 साल पहले खरीदी थी नानूराम जी हाजना से, जिसका रजिस्ट्रेशन पे 3 नंबर है, उसमें से 2 नंबर की रजिस्ट्री करा चुका हूँ। 1 नंबर का पंजीयन शेष है क्या था वो उस दरमियान नानूराम जी की शांत हो गए। उनके बच्चे बसंती लाल आजना के नाम आ गई। बसंती लाल आजना ने उस कमलेश धनगर को रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता भी नहीं, जबकि उसका कागज वगैरह लिखाई पड़ी। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में भी विचाराधीन है और तहसील में इसने रजिस्ट्री कराई थी, वो आवेदन लगाया था, आवेदन भी खारिज हो गया, इसकी रजिस्ट्री खारिज हो चुकी है। कमलेश का कोई वहाँ रोल ही नहीं है। पुलिस ने आपके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज कर दिया? क्या रहा हमारे खिलाफ वो तुषार राठौर से 1 दिन बाद उनको लाके जो कि हमने अरेस्ट कराया थाने में और हमारे परिवारजनों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो भी असत्य है, उसको भी निरस्त किया जावे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। हम जब जमीन न्यायालय से भी लड़ रहे हैं, तहसील में उनका नामांकन निरस्त हो गया, न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी भूमाफिया को हौसले इतने बुलंद है तो गाड़ियां भर के आ रहे गुंडा लेके, चैलेंज दे रहे, रिवॉल्वर बंदूक लठ लेके आ रहे, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियां देते हैं और जान का खतरा भी है। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोर अजमेरा, धनेजा कला का निवासी हूँ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण के प्रभावी कार्य हुए हैं। नीमच जिले में तालाब एवं जल संरचनाओं से जल सहयोगी से मिट्टी निकालने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इससे जल सहयोग की जल भराव क्षमता बढ़ी है और किसानों को अपने खेतों के लिए उपज मिट्टी भी मिली है। यहाँ बात विधायक जावद ओम प्रकाश सकलेचा ने सोमवार को जावद क्षेत्र के ग्राम दड़ोली में जल गंगा संवर्धन अभियान के विकास खंड स्तरीय समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष गोपाल चरण, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मांगीलाल भील, अर्जुन माली, पंचायत पदाधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गांव-गांव में जन भागीदारी से जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।
यहाँ बात मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने सोमवार को मनासा क्षेत्र के ग्राम भाटखेड़ी बुजुर्ग में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के विकास खंड स्तरीय समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, एसडीएम पवन बारिया, जनपद सीईओ अरविंद डामोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे। दिन भर की खबर जारी दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे निमज टुडे न्यूज।